संजली, आपको होश आ गया। परेशान होने की बात नहीं है। आप 1 साल तक कोमा में थी। 1 साल तक? हाँ, हम लोगों ने तो आपके बचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। ये आपकी दूसरी जिंदगी है। मुझे दूसरा जन्म तो लेना ही था, लेकिन ये जिंदगी मेरी नहीं है, ये जिंदगी किसी और की है। किसी और की? जी हाँ, मुझे मेरी बहन की मौत का बदला लेना है। मुझे उन लोगों को सबक सिखाना है जिन लोगों ने मेरी जान लेने की कोशिश की थी। कौन है वो जिसने आपकी जान लेने की कोशिश की? जूली। कौन जूली? वही जो कभी मेरी बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी, आज मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। मुझे समझ में नहीं आता तुम्हारे भैया आखिर चाहते क्या है। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कुछ मानने के लिए राजी ही नहीं होते। भाभी, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि भैया बहुत जिद्दी और गुस्से वाले हैं। उन्हें समझाना बेकार है, और मैं भी वही सब कर रहा हूं जो वो चाहते हैं। लेकिन तुम लोग अनुराधा को इतना कमजोर मत समझो। भाभी, ना वो अनुराधा है और ना ही अंजलि। वो जूली है, जूली। और उसने बहुत होशियारी के साथ अनुराधा की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया, और अब वो ये भी जान चुकी है कि लोगों को शक हो गया, और वो ये प्रॉपर्टी बेचकर यहां से भागना चाहती है, जो हम हरगिज नहीं होने देंगे। लेकिन संजय, ये प्यार और शादी का नाटक क्यों? इससे क्या हासिल होगा? हम उसकी असलियत दुनिया वालों के सामने लाना चाहते हैं, और वो हमसे एक कदम आगे नहीं। वो शादी के लिए राजी हो, और उसने तुम्हारे तमाम प्लान्स पर पानी फेर दिया, राइट? नहीं भाभी, भैया ने उसका भी इंतजाम कर दिया। आपके भाई के लिए मैंने बहुत बार काम किया और बहुत बार नरबार भी हो चुका हूं। ये काम तो मेरे लिए बहुत मामूली है। लेकिन पिछली बार की तरह ये काम भी खत्म हो जाना चाहिए। बेफिक्र रहिए संजय साहब, पिछली बार जो गलतियां हुई हैं वो इस बार दोहराई नहीं जाएंगी। पिछला काम आसान था, लेकिन ये बार पुलिस होशियार है, और तुम्हें पुलिस से ज्यादा होशियारी दिखानी है। संजय साहब, आपका काम हो जाएगा। अगर आपका काम पक करते वक्त मैं पकड़ा भी गया तो इन होठों पे आपका नाम नहीं आएगा। सारा इल्जाम मैं अपने सर ले लूंगा। गुड। मतलब ये काम तुम्हें भैया ने देकर बहुत अक्लमंदी का काम किया। हुजूर, अक्लमंद ही अक्लमंद की कदर करता है। आप देखिए ये काम आपका कैसे करता है। पकिया, जरा भी शांतपति दिखाया ना तो इसकी 6 की 6 गोली तेरी खोपड़ी में उतार डालूंगा। चल बता, अनीफ किधर है? अरे, जीडी का साथ छोड़कर या तो तू पागल हो गया है, या तेरे सर पे मौत नाचने लगी है जो मुझसे भाई के बारे में पूछ रहा है, वो भी गन लगा कर। ये पकिया, अपन गन लगाना ही नहीं, गन चलाना भी जानता है, समझा? चल सीधे से बता, अनीफ किधर है? भाई मेरे दिल में है। चला चला गोली, चला देख ले भाई को। अपन जानता है तू उसका कमजोर नब्ज है। तेरे को टपकाएगा ना तो वो खुद ब खुद बिल के बाहर तड़प कर आ जाएगा। अरे, बिल के बाहर सांप आता है, नेवला नहीं। बल्कि नेवला बिल के बाहर बैठ के सांप के बाहर आने का इंतजार करता है। अभी तू बाहर आ गया, मेरा इंतजार खत्म।
जुड़ी, मैं हनीफ मलबारी, पड़ता सब पे भारी। मैं तेरा काम कर दिया जुड़ी। आरिफ के घर वालों को बोल देना कि राशन कार्ड से आरिफ का नाम काट दे, क्योंकि अगला सर्वे में म्युनिसिपैलिटी वाला उसका गिनती नहीं करेगा। हनीफ, ये काम करके तूने अपनी मुसीबत बढ़ा दी है और मेरी तकलीफ कम कर दी। तेरे जुर्म की लंबी लिस्ट में एक और मर्डर शामिल हो गया। जुड़ी, मैं अगर मर्डर करना जानता है तो केस का फाइल बंद करना भी अच्छी तरह से जानता है। जो इंस्पेक्टर के हाथ में मेरा केस है, उसका अगर सांस बंद हो गया, समझो फाइल बंद हो गया। और दूसरा पुलिस वाला फिर उस फाइल को हाथ लगाने से भी डरेगा। जब कुत्ते की मौत आती है तो वो गली कूंचे से निकलकर बीच सड़क पर आ खड़ा होता है। तो भी ऐसा ही कुछ कर रहा है। मरेगा। मरेगा, लेकिन तेरे को मार के मरेगा, समझा जीडी? एक बात याद रखना नहीं, मैं आरिफ नहीं हूं जीडी। कोशिश करके देख ले। अच्छा, तो मेरी बहन की प्रॉपर्टी बेचकर भागने वाली थी। चलिए, ये मैं नहीं होने दूंगी। क्या बात है मिस अंजलि, आप बहुत परेशान दिख रही हैं। मुझे जिसकी तलाश थी, आज उसका पता मुझे मिल गया। डॉक्टर साहब, आपको याद है एक दिन मैंने कहा था कि जिंदगी मेरी नहीं किसी और की है। ये खबर इसी का सबूत है। अच्छा, ये सब छोड़िए और ये बताइए कि आप मुझे डिस्चार्ज कब करेंगे, क्योंकि मुझे मुंबई जाना है। यही खुशखबरी देने तो आई थी मैं आपको। तो मुझे जाना कब है? कल ही। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। संजय, सुना है वो आदमी जो जूली को मारना चाहता था वो पकड़ा गया है? हाँ भाभी। तो फिर आप? कुछ नहीं, वो आदमी बहुत जिगर वाला है। उसके शरीर से आत्मा निकल जाएगी, लेकिन मुंह से सच्चाई नहीं। बहुत डर लग रहा है मुझे। अभी डरने की कोई बात नहीं। अब सच और झूठ के फैसले का दिन बहुत करीब आ गया। जूली मरी नहीं तो बहुत जल्द जेल जाएगी। भैया सारा इंतजाम कर रहे हैं। पता नहीं तुम लोग क्या कर रहे हो। अभी सिर्फ राखी की मौत का बदला ले रहे हैं। अगर मैं खामोश बैठ भी गया तो भैया चुप रहने वाला नहीं। जूली को उसके अंजाम तक पहुंचा कर ही रहेंगे। ये मत समझना कि तेरी चुप्पी से तंग आकर तुझे इतनी आसानी से छोड़ देंगे। तुमने पुलिस के 3rd डिग्री के बारे में सुना है ना? जब मैं कह रहा हूं कि मेरी अनुराधा से पर्सनल दुश्मनी थी तो आप लोग मानते क्यों नहीं? इसमें ना ही किसी का हाथ है और ना ही मुझे यह काम किसी ने करने के लिए कहा। क्यों करता है? पुलिस की बात मान जाएगा ना तो फायदे में रहेगा तू। फायदे में तो तब होता अगर अनुराधा मर गई होती। मैं उससे बदला लेना चाहता था, मगर आप लोगों ने मेरी कोशिश बेकार कर दी। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। छोड़ेगा? मेरी तो नहीं। अरे तू तो उसे तब नहीं छोड़ेगा जब तू यहाँ से बाहर निकलेगा ना। यहाँ से तो सिर्फ तेरी लाश जाएगी, समझा ना? तो ये तो वही बात हो गई कि बगल में बच्चा और गांव में ढिंडोरा। अरे हम ही पता भी जानते हैं और पता वाली को भी जानते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप जूली को जानते हो? हाँ, कि जूली, अनुराधा, अंजलि, ये सब एक ही जली हुई रस्सी के 3 हिस्से हैं। मगर आप कौन हैं? तुम्हें इससे मतलब? तुम बस मुझे वहां पहुंचा दो। ऐसा मत कहिए, बहुत काम का आदमी हूँ। कानून वालों से लेकर कानून तोड़ने वाले हमारी मदद लेते हैं। आप भी लेंगी तो फायदे में रहेंगे। तो ठीक है, बातें ही करते रहोगे या चलोगे भी? हाँ, तो चलिए चलते हैं। ये तो बहुत बुरी बात है। वो क्या कहते हैं, अनुराधा? अनुराधा नहीं 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 नहीं, अंजलि। अरे कहा नाम है उनका? हाँ, जूली। अरे वो
तो बहुत ही खतरनाक लड़की है, पर आप उसकी दोस्त कैसे बन गई? जब मैंने उससे दोस्ती की थी तब मुझे नहीं मालूम था कि वो दौलत की इतनी लालची है, इतनी लालची कि वो मेरा कत्ल करने की भी सोच सकती है। वैसे मेरी बहन अनुराधा मुझसे बहुत प्यार करती थी, इतना प्यार कि वो जिंदगी की हर बात मुझे बताया करती थी और मैं हर बात एक किताब में नोट कर लिया करती थी। मैं चाहती थी कि मैं अपनी और उसकी जिंदगी पर एक किताब लिखूं, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि वो डायरी मेरी मौत का कारण बनेगी। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी सहेली पे बहुत विश्वास करती थी और उसी विश्वास का फायदा उठाकर उसने आपको मारने की कोशिश की और आपकी डायरी हड़प के, पूरी डायरी पढ़ के खुद अनुराधा बन के बंबई आ गई ससुरी है? और क्या कहते हैं, कहते कहावत है ना कि मरने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। ये बात तो आज 16 आने सच हुई गई। इसलिए मैं जूली से मिलकर उसके चेहरे पर से नकाब उतारना चाहती हूँ। ना, बिल्कुल जल्दी मत करिएगा, नहीं तो आप अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगी और अपनी बहन की तरह आपका भी काम तमाम कर दिया जाएगा। लेकिन मैं और इंतजार नहीं कर सकती हूँ। हम तो कहते हैं कि मरने से अच्छा है ना इंतजार करना है। आप हम पर भरोसा करिए, हम आपकी मदद करूंगा और जैसे ही सही समय होगा आपको इशारा करूंगा और फिर आप देखना कि कैसी धूल चटवाता हूँ ससुरी जूली को। मोहन साहब, रोहन साहब, मैं जानना चाहता हूँ ये सब हो क्या रहा है? चमनलाल, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होने वाला है वो भी अच्छा ही होगा। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है सर। इसका मतलब सब लोग मर जाएंगे और सिर्फ हम दोनों बचेंगे और जो कुछ भी बचेगा वो सब हमारा। चमनलाल, दुनिया बदल जाएगी लेकिन तुम नहीं बदलोगे कभी नहीं। बदलना चाहिए भी नहीं सर, ऐसा मैं सोचता हूँ, ऐसी मेरी थिंकिंग है। क्यों, क्या है, अगर इंसान बदल जाए तो फिर तो वो जानवर से भी बदतर है, ऐसी मेरी थिंकिंग है सर। बेहतर यही होगा कि तुम अपनी सोच बदल लो, वरना मेरा इरादा पलट जाएगा। इरादा मतलब फिर आपके खोपड़ी में कोई खतरनाक प्रोग्राम बन रहा है क्या सर? बहुत खतरनाक प्रोग्राम। फायदा? कोई फायदा नहीं रोहन साहब, बेकार हैं हम दोनों। इतने महीनों से एक के बाद एक प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं। फायदा कुछ नहीं। क्या है कि हम दोनों थाली की बैंगन की तरह हैं, लुढ़कते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, पता नहीं कब थाली से बाहर लुढ़क जाएं। तो अंजलि जी, आखिर सच और झूठ का फैसला हो ही गया। जूली को अपने किए की सजा मिल गई और यह साबित हो गया कि अनुराधा की असली बहन। वकील साहब, अनुराधा की प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस तुम्हारा हो सकता है, बस उसके लिए कुछ लीगल पेपर्स की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद सारी जिम्मेदारियां तुम्हारी होंगी। मैंने अपनी बहन को खो दिया, अब उसकी प्रॉपर्टी को लेकर मैं क्या करूंगी? अंजलि जी, आपकी बहन की आखिरी तमन्ना थी कि वो इस शहर की नंबर 2 फील्ड की बिजनेस वुमेन बने, लेकिन उसकी वो ये तमन्ना पूरी नहीं हो सकी। अगर हाँ, आप उसकी ये तमन्ना पूरी कर देंगे तो शायद उसकी आत्मा को शांति मिले। क्या सोचो चमनलाल? नहीं रोहन साहब, सॉरी, अभी नहीं, चलिए ठीक। रोहन साहब, मैं ये सोच रहा हूँ कि कैसे देखते देखते कैसे चमनलाल सिन्हा का चमन एकदम उजड़ गया। सिर्फ कांटे नजर आ रहे हैं मुझे दूर दूर तक। वो कैसे? अरे सर, क्या सोच के चले थे कि दौलत हासिल करेंगे? दौलत तो नहीं मिली। हाँ, मिले तो 2 लाख, एक आपको और एक मुझे। शट अप चमनलाल। देखिए, शट अप चमनलाल, यही करते आए आप जिंदगी भर। ये तो वही बात हो गई, खाया पिया कुछ नहीं, बोतल तोड़ा, बोतल नहीं, ग्लास। वही ग्लास तोड़ा 12 ना। चमनलाल,
अगर असली अंजलि नहीं आती तो वो दौलत हमें ही मिलती। हाँ, नहीं सुधरेंगे आप। देखिए अब भी लगे में, हमें दौलत मिलती, जरूर मिलती। कुछ नहीं मिलता सर हमें। खैर अब ये बताइए, कुछ सोचा आपने कि अब करेंगे क्या? फिर से कोई नौकरी कर लेंगे और क्या। हाँ, भीख तो मांग नहीं सकते जैसे सोचते थे हम लोग, लेकिन कसम खाइए कि इस बार नौकरी करेंगे तो ईमानदारी के साथ करेंगे। हाँ चमनलाल, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। बेईमानी से कुछ नहीं मिलता। देखिए मैं तो हमेशा से ही ठीक कहता आया हूं सर, आप ही नहीं मानते थे। चलिए खैर, देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं। वो कहावत तो तुमने सुनी होगी ना, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटे तो उसे भूला नहीं करते। हमने जूली से ऐसी बात कही कि वो तो ससुरी एकदम बौखला गई और आपका पता देने के लिए हमको मुंह मांगे दाम देने को तैयार हो गई। तो आप ही कैसे? आपने मेरा पता बता दिया? अरे ऐसे कैसे बता देता है? वो तो आप हमारे भरोसे हैं और हम आपका भरोसा नहीं तोड़ सकते ना। थैंक यू वेरी मच। वैसे भी इस शहर में मेरा अपना कोई नहीं है। एक बहन थी जो हमेशा के लिए मुझे छोड़ के चली गई, और वैसे भी अब ये शहर मेरे लिए अनजान है। नहीं नहीं, अब ऐसा मत कहिए, हम है ना आपकी मदद करने के लिए। और जूली हमको लाख कोशिश करे मगर हम उसकी बातों में बिल्कुल नहीं आएंगे। बस मैं किसी तरह से उससे बदला लेना चाहती हूँ। उससे आप अकेली ही नहीं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो बदला लेना चाहते हैं। अब आप देख लेना, किसी दिन आपको ये पता चलेगा कि जूली का किसी ने खून कर दिया। आप मेरी एक बात मानो, इंस्पेक्टर ब्रजेश से मिल लो, वो बहुत बढ़िया आदमी है। आपकी सारी प्रॉब्लम चुटकी बजाते वो क्या कहते हैं सॉल्व कर देंगे। मैं किसी से मिलना नहीं चाहती, बस मैं इस वक्त जूली की चाल को समझना चाहती हूँ। ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वो बहुत चालाक लड़की है, उसकी हर बात में चतुराई टपकती है। अरे एक बार हम उसके काम से उसके घर मिलने गए तो हमको ही बातों में उलझाने की कोशिश करने लगी, मगर हम नहीं उलझे। अगर वो चालाक नहीं होती तो आज मेरी बहन की कुर्सी पर नहीं बैठी, लेकिन मैं उसकी वो कुर्सी, वो नाम, वो रुतबा, वो शान और शौकत सब कुछ छीन लेना चाहती हूँ। यह मेरा वादा है।